यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर लगातार मंथन और समीक्षा का दौर चल रहा है। विपक्ष बीजेपी की हार का अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहा है, लेकिन बीजेपी भी अपनी हार का पोस्टमार्टम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में हार पर बीजेपी की शुरुआती रिपोर्ट तैयार हो गई है। ये रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार की गई है, जिसमें हार के कारणों को बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में हार की जो वजहें गिनाई गई हैं, वो आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर खुद को जीता हुआ मानकर कई प्रत्याशी अति उत्साही हो गए थे। 2 बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों से जनता में नाराजगी थी। कुछ सांसदों का जनता से व्यवहार ठीक नहीं था। कुछ जिलों में विधायकों की अपने ही सांसदों से नहीं बनी, जिसकी वजह से हार हुई। पार्टी पदाधिकारियों का सांसदों के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहा था। राज्य सरकार ने करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने के लिए कहा था, लेकिन उनकी अनदेखी हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे विपक्ष के दावों और वादों का जवाब देने में नाकामयाबी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात का बीजेपी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाई। विपक्ष भ्रम फैलाने में कामयाब रहा। पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं पर विपक्षी दल जनता को भ्रमित करने में कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से हर महीने 8,500 रुपए देने की गारंटी ने बीजेपी का नुकसान किया। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और आरएसएस के बीच की दूरी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मंडल स्तर की रिपोर्ट में इस तरफ भी इशारा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहले जैसा सामंजस्य और संवाद नहीं दिखा। बीजेपी का प्रचार भी जमीनी स्तर पर वोटर से जुड़ाव के बजाय मशीनी स्तर पर दिखा। गली नुक्कड़ में घूमने के बजाय नेता ऊपर स्तर पर चुनाव प्रचार से खुद को जीता मान बैठे। यह बीजेपी की शुरुआती रिपोर्ट है, जिसका सार यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भीतरघात से नुकसान हुआ है, जिसके सबूत और गवाही भी अब बाहर आने लगी। सलेमपुर लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। 3500 मात्र 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। पूरी टीम जिलाध्यक्ष की लगी थी कि हराने के लिए। भीतरघात तो मैं सीधा मैं बोल रहा हूं ना कि अब भीतरघात नहीं कर रही है। ये भीतरघात नहीं था, ये सीधे मुझको हराने का षड्यंत्र था संजय यादव और विजय लक्ष्मी गौतम का। बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों के आरोप और बीजेपी की शुरुआती रिपोर्ट में भीतरघात और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मुद्दों को हार की मुख्य वजह बताया गया है, लेकिन अभी 2 और रिपोर्ट आनी बाकी है। एक रिपोर्ट यूपी में हार की समीक्षा कर रही 80 नेताओं की स्पेशल टीम तैयार कर रही है और दूसरी रिपोर्ट हारे हुए प्रत्याशियों की तरफ से तैयार की जा रही है। बाद में इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर एक मेन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा।